ये कहानी है एक ऐसी वादी की जहां पहाड़ ऊंचे थे लेकिन दिलों के दर्द और गहरे थे। जहां एक शख्स बरसों से तन्हा जीता रहा और एक लड़की जिसे दुनिया ने ठकरा दिया था अचानक उसकी दहलीज पर आ पहुंची। वो लड़की जिसका नाम था हना। वही लम्हा, वही वादी और वही नदी के किनारे, इन दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। वादी के बीचों बीच एक पुरानी सी मस्जिद थी। इसके साथ जुड़ी एक कटिया और इस कटिया में रहता था मौलवी हारिस। 40 साल की उम्र, न बीवी न औलाद, न कोई रिश्तेदार न कोई हमराज। इसकी जिंदगी का हर दिन एक जैसा था। नमाज, लकड़ियां काटना, थोड़ा सा खाना बनाना और फिर शाम को नदी किनारे जा बैठना। इसे न किसी से उम्मीद थी न किसी से शिकवा, बस वो अपने रब की रजा में जीता था। मगर किस्मत जब लिखने पर आती है तो वो खामोशी को भी चीख बना देती है। इसी खामोशी में एक दिन कुछ बदल गया। बादल पहाड़ों पर झुकने लगे थे, हवा तेज थी और मौलवी हारिस लकड़ियां लेकर वापस आ रहा था। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और सामने एक लड़की खड़ी थी। बाल बिखरे, चेहरा खाक आलूद, पांव नंगे, आंखों में डर और होंठों पर सिर्फ एक इल्तिजा, पनाह चाहिए। मैं भागी हूं, कोई मुझे ढूंढ रहा है। मौलवी हारिस ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, फिर दरवाजा खोला और कहा, अंदर आ जाओ, यहां कोई नहीं आता। थोड़ा सा जज्बात, जैसे कहानी अंदर उतर रही हो। हना खामोशी से अंदर आ गई। इसके कपड़े फटे हुए और दिल जख्मी था। मौलवी हारिस ने कुछ न पूछा, न ये कि तुम कौन हो, न ये कि तुम कहां से आई हो। बस एक बिस्तर दिया और कहा, चाहो तो कुछ दिन रुक सकती हो, लेकिन मस्जिद की हुर्मत का ख्याल रखना। अगले दिन हना सुबह सहन में पानी भर रही थी, बाल बंधे हुए, चेहरे पर सकून, और मौलवी हारिस दूर से उसे देख रहा था। पहली बार कई बरसों बाद इसकी आंखों में रोशनी आई थी। कुछ दिनों में हना ने कटिया को अपना घर बना लिया। वो सफाई करती, खाना बनाती, नदी से पानी लाती और कभी कभार मौलवी हारिस के साथ नदी किनारे बैठ जाती। एक शाम दोनों किनारे बैठे थे। हना ने चाय बनाई और नरमी से पूछा, आप हमेशा अकेले रहते हैं? मौलवी हारिस ने मुस्कुराकर कहा, अकेला तो वो होता है जो खुद से भी कट जाए। मैं तो बस दुनिया से किनारा कश हूं। हना ने खामोशी से नदी को देखा, फिर आहिस्ता कहा, मुझे भी तन्हाई से इश्क हो गया है। और वो लम्हा, कुछ बोले बगैर, दोनों के बीच बहुत कुछ कह गया। हारिस ने नीम मुस्कुराहट से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता यहां अकेले मेरे साथ? हना हंस पड़ी और वो हंसी जैसे सन्नाटा टूट गया हो। नहीं, आपका चेहरा देखकर डर जाता है, दिल नहीं। ये सुनकर मौलवी हारिस के दिल में जैसे बर्फ पिघलने लगी। अगले दिन बारिश शुरू हो गई। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। हना अंदर थी और हारिस दरवाजे के पास खड़ा आसमान देख रहा था। अचानक हना बाहर की तरफ लपकी, मगर फिसल गई और सीधा मौलवी हारिस की बाहों में जा गिरी। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिली। पानी, बिजली और वो लम्स सब एक साथ रुक गए। हारिस ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसके दिल में कोई रोशनी उतरी। ये वो लम्हा था जब बरसों की तन्हाई के दरवाजे पर मोहब्बत ने आहिस्ता से दस्तक दी। बारिश के बाद की सुबह बहुत हुसीन थी। पहाड़ों की चोटियां बादलों में छपी थी और नदी के किनारे फूल खिले हुए थे। हारिस मस्जिद के सामने बैठा कुरान पढ़ रहा था, मगर उसकी नजरें बार बार कमरे की खिड़की की तरफ उठ जाती, जहां हना अपने बाल सिखा रही थी। उसके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे और चेहरा सुबह की रोशनी में निखरा हुआ लग रहा था। हारिस ने दिल में सोचा, क्या ये वही जिंदगी है जो मैं बरसों से तन्हा गुजार रहा था, या अब सब कुछ बदल गया है? बातों का आगाज। इस दिन हना ने हारिस के लिए दाल और चपाती बनाई। दस्तरख्वान पर बैठे पहली बार दोनों ने खुलकर बातें की। हारिस ने पूछा, तुम अभी भी नहीं बताती कहां से आई हो? चंद दिन बाद हिना ने उसे एक रुमाल दिया
जिस पर उसने अपने हाथों से कशीदा कारी की थी। इस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, मेरा। हारिस ने उसे देखा। थमा हुआ वक्त जैसे चलने लगा। तो क्या मैं तुम्हारा हूं? हारिस ने लरजती आवाज में पूछा। हना ने आहिस्ता से कहा, हाँ, अगर आप मेरा हाथ थाम लें तो मैं पूरी जिंदगी आपकी हूं। पहला लम्स, पहली धड़कन। उसी रात पहाड़ों में चांदनी बिखरी थी। हना सहन में चांद की रोशनी में बैठी थी। हारिस उसके पास आया, बैठा और आहिस्ता से उसके हाथ पर हाथ रख दिया। हना, क्या हम ये जिंदगी इकट्ठे गुजार सकते हैं? सिर्फ गुजार नहीं, संवार सकते हैं, वो मुस्कुराकर बोली। और वो लम्हा, जैसे किसी फिल्म का सीन हो, पहाड़, चांद और दो दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। बात निकाह तक पहुंचती है। अगले दिन हारिस ने छोटे गांव के इमाम को बुलाया। इमाम हैरान होकर बोला, मौलवी साहब, आप निकाह चाहते हैं? हारिस ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने बरसों इबादत की है, मगर अब अल्लाह ने मेरे दिल में मोहब्बत रख दी है और उसका नाम हना है। निकाह का दिन। सुबह का सूरज नर्म रोशनी के साथ निकला। पहाड़ों में परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे। वो छोटी सी मस्जिद जिसमें कभी सिर्फ तन्हाई गूंजती थी, आज कुछ खास लग रही थी। मौलवी हारिस ने अपने सफेद कपड़े पहने और आंखों में एक चमक लिए गांव के इमाम का इंतजार करने लगा। हिना ने पहली बार मुकम्मल दुपट्टा ओढ़कर आईने में खुद को देखा। सादा सी सफेद कमीज जिस पर हल्की सी कशीदाकारी और चेहरे पर वो नरमी, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। निकाह के अल्फाज। इमाम मस्जिद में आया और थोड़े से गवाहों के साथ निकाह का खुतबा पढ़ा गया। जब इमाम ने कहा, हारिस, क्या आपको हना बीबी कबूल है? हारिस की आवाज में वो एतमाद था जो बरसों के सकूत के बाद आता है। कबूल है। फिर इमाम ने पूछा, हना, क्या आपको मौलवी हारिस कबूल हैं? हना ने नजरें झुकाएं, दिल थाम कर आहिस्ता से कहा, कबूल है। धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे फितरत भी गवाह बनी हो। पहला लम्स, पहली मुस्कुराहट। निकाह के बाद जब हारिस और हैना ने एक दूसरे को पहली बार मुकम्मल शौहर और बीवी की हैसियत से देखा तो वो पल, लम्हा ठहर सा गया। हारिस ने कहा, हैना, अब तुम सिर्फ मेरे घर की नहीं, मेरे दिल की भी रानी हो। हना ने हंसते हुए जवाब दिया, और आप मेरे ख्वाबों के वो मर्द हो जो हकीकत बनकर आया। सादा सा वलीमा। वलीमा कुछ खास ना था, सिर्फ मस्जिद के बाहर चटाइयाँ, कुछ मकामी खाना और पहाड़ी हवा में फैलती खुशबू। मगर वो सादगी उस मोहब्बत को और भी पाकीज़ा बना गई। गांव के चंद बुजुर्गों ने दुआएं दी और औरतें हना को देखकर मुस्कुरा उठीं। ये तो जैसे यहाँ की चांदनी हो गई है। पहली रात, रात ढल रही थी। आसमान पर सितारे झिलमिलाते थे। हना अरूसी दुपट्टा ओढ़े कमरे में बैठी थी। हारिस आहिस्ता से अंदर आया। लम्हा बहुत नरम था, जज्बात बहुत गहरे। उसने कहा, मुझे कभी यकीन न था कि मेरे जैसे तन्हा शख्स की जिंदगी में तुम जैसी रोशनी आ सकती है। हना ने सर झुकाकर कहा, और मुझे कभी न लगा था कि किसी मस्जिद की दीवारें किसी लड़की के लिए ख्वाबों का महल बन सकती हैं। हारिस ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा और कहा, आज से तुम मेरी दुनिया हो, मेरी दुआ हो और मेरी मोहब्बत हो। फिर दोनों ने एक दूसरे को वो पहला लम्स दिया जिसमें न शर्म थी न खौफ, सिर्फ एक साथ जीने की ख्वाहिश थी। नई सुबह, नई जिंदगी। अब वो मस्जिद सिर्फ इबादत का नहीं, मोहब्बत का मरकज भी बन गई थी। सुबह की आजान के बाद जब हारिस मस्जिद से लौटता, हिना दरवाजे पर चाय लिए मुस्कुराती खड़ी होती। नमाज कबूल हो गई? हिना नरमी से पूछती। हारिस हंसकर जवाब देता, हाँ, लेकिन मेरी सबसे प्यारी दुआ तो अब घर में रहती है। वो चाय साथ पीते और खामोशी में भी दिल की बातें सुनाई देती। नदी किनारे की कुर्बत,
एक दिन हारिस और हिना नदी किनारे चटाई बिछाकर बैठे थे। हिना ने हाथ में कुछ फूल लिए और सर को हारिस के कंधे पर रख दिया। कभी कभी सोचती हूँ, अगर मैं इस दिन इस रास्ते पर ना आती तो शायद मेरी जिंदगी कभी मुकम्मल ना होती, हारिस ने नरमी से कहा। फिर अचानक वो हंसने लगे, एक ऐसी हंसी जो दिल से निकलती है, जो दो दिलों को और करीब कर देती है। बारिश और भीगती हंसी। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। हिना सहन में खड़ी हो गई और हाथ फैलाकर बारिश को महसूस करने लगी। हिना, भीग जाओगी, हारिस ने आवाज दी। तो आ जाएं आप भी, हिना ने शोखी से जवाब दिया। फिर वो दोनों बारिश में भीगते रहे, जैसे बचपन की खुशी लौट आई हो। हिना ने अपनी चादर से हारिस के चेहरे से पानी पोंछा और हारिस ने उसके गीले बालों को समेटते हुए कहा, तुम बारिश से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। रात को हिना कभी उसके हाथ दबाती, कभी खामोशी से उसके कंधे से लग कर सो जाती। और हारिस, वो उसकी पेशानी को चूम कर कहता, मेरी तन्हाई की रोशनी तुम हो। कभी वो दोनों मिलकर मस्जिद के सहन में दिया जलाते, कभी मिलकर खाना पकाते। हिना कभी मजाक में कहती, मौलवी साहब अब सिर्फ इबादत ही करेंगे या बीवी को भी थोड़ा वक्त देंगे? और हारिस कहकहा लगाता, बीवी तो अब इबादत से बढ़कर है। पहाड़ों की गवाही। वादी में हर शख्स कहता, ये सिर्फ शादी नहीं, ये दो रूहों का मेल है, मोहब्बत का ऐसा रूप जो पहाड़ों ने पहले कभी न देखा। शादी के कुछ दिन बाद हारिस ने हना से कहा, क्या तुम कभी शहर गई हो? हना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन अगर आप साथ हों तो दुनिया भी घूम सकती हूं। वो दोनों छोटे से गांव के बाजार पहुंचे। हारिस ने एक हल्की नीली चादर पसंद की और हना ने पहनी तो वो और भी हसीन लगने लगी। रास्ते में लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। मौलवी साहब, जिन्हें कभी तन्हाई पसंद थी, आज हाथों में हाथ डाले अपनी बीवी के साथ बाजार की रौनक में गुम थे। तस्वीरें और लम्हे। एक फोटोग्राफर के सामने रुककर हना ने शर्माते हुए कहा, आज की याद रखनी है, एक तस्वीर बनाएं? हारिस ने हंसते हुए कहा, यादें दिल में रहती हैं, मगर चलो तस्वीर भी बना लेते हैं। वो तस्वीर आज भी उनके कमरे में दीवार पर लगी है। दोनों के चेहरों पर मोहब्बत की चमक और आंखों में सुकून। रात को जब दोनों बिस्तर पर बैठे थे, हना ने हारिस से आहिस्ता से पूछा, अगर हमें एक बेटी हो तो उसका नाम क्या रखेंगे? हारिस ने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, क्योंकि तुम जैसी नर्म और मेरे दिल के करीब। हना ने कहा, और अगर बेटा हो? अली, ताकि वो तुम्हारी हिफाजत कर सके और मेरी तरह तुम्हें टूट कर चाहे। फिर दोनों ने मुस्तकबिल के ख्वाब बनाए, बच्चों की हंसी, साथ चलती जिंदगी और मोहब्बत से भरा हर लम्हा। पहाड़ों में नया घर, नई जिंदगी। चंद महीनों बाद हारिस ने पुरानी कटिया की जगह एक नई, मजबूत और खूबसूरत छोटा सा घर बनाया, जिसमें एक छोटा बाग, एक झूला और एक किचन था, जहां हना हर सुबह नाश्ता बनाती। नदी किनारे अब सिर्फ दरख्त नहीं थे, बल्कि उनके हाथों से लगाए गए फूल भी खिलने लगे थे। सालों बाद जब कोई मुसाफिर इस पहाड़ी वादी से गुजरता है तो लोग बताते हैं, ये वही जगह है जहां एक मौलवी और एक अनजान लड़की ने मोहब्बत को जिंदगी का नाम दिया था। उनके बच्चे अब बड़े हो चुके और वो खुद अब भी शाम को नदी किनारे बैठकर एक दूसरे का हाथ थामे मोहब्बत की कहानी दोहराते हैं। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं थी, ये एक मुकम्मल जिंदगी की तस्वीर थी, जहां दिल जुड़ते हैं, जुदाई नहीं होती, जहां दुआ, प्यार और लम्स सब एक साथ मिलते हैं।